बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर गर्दिश कर रही है जिसने हर तरफ तहलका मचाया हुआ है, और वो खबर सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ब्रेक करता है, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा, ब्लूमबर्ग, गार्डियन और दुनिया के तमाम छोटे बड़े मीडिया ग्रुप्स भी इस खबर को ब्रेक करते हैं। वो खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उलटने की कोशिश की गई है, जिसको नाकाम बनाते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने शाही गार्ड्स के जरिए अपने ही शाही खानदान के 3 अफराद को गिरफ्तार करवा लिया, जिनमें उनके चचा भी शामिल हैं। सब्सक्राइब करें तिहाम टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और इन गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद बिन सलमान का छोटा भाई भी शामिल है, जो कि इक़्तिदार के लिए पूरी तरह तैयार था। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर ब्रेक की है वो बड़ी ही अजीबोगरीब खबर है। असल में जब से आले सऊद इक़्तिदार में आए हैं, हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है कि भाई के बाद भाई ने इक़्तिदार संभाला है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शाह सलमान ने इक़्तिदार में आने के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सब कुछ सौंप दिया। और उसके बाद सूरत हाल ये सामने आई कि उन्होंने 2017 में वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के लोग उनके क्राउन प्रिंस और उनके तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह टॉर्चर भी किया और उनसे पैसा भी निकलवाया, जिस पर इमरान खान भी काफ़ी खुश थे। अब असल में मोहम्मद बिन सलमान के चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज़ ने अगले बादशाह बनना था, लेकिन ये लंदन चले गए और वहाँ जाकर बिल्कुल ही ला ताल्लुक हो गए। और फिर इनके अपार्टमेंट के बाहर आले सऊद मुर्दाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। तो उन्होंने आकर कहा कि तुम लोग आले सऊद को क्या कहते हो, ये सब कुछ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान है। फिर जब उन्होंने अमेरिका से बात की तो इनके आने का रास्ता साफ हुआ, और इसके अलावा प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को भी गिरफ्तार किया गया। ये वो शख्स है जिसके अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी ताल्लुकात थे और CIA के साथ भी थे। इसके अलावा अमेरिका ये चाहता था कि अगला हुक्मरान ये बने। और प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर उनकी तीनों मिलिट्री फोर्सेस को कंट्रोल भी करता रहा। अब असल में पूरे आले सऊद के खानदान में हो चुकी है लड़ाई। अब अगर हम आज की न्यूज़ को देखें और मार्केट को देखें तो तेल की कीमत $45 बैरल तक आ चुकी है। अब इंटरनेशनल लेवल पर चूँकि तेल की कीमत नीचे आ रही है कोरोना की वजह से, तो ये गिरती ही जाएगी, क्योंकि रशिया ने तेल की कीमतें कम करने से इनकार कर दिया है। अब असल में मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो सऊदी अरब प्रेशर दे रहा था रशिया पर और इनके तमाम मेंबर्स पर कि आप लोग मार्केट के अंदर तेल की सप्लाई कम करें और डिमांड के मुताबिक लेकर आएँ, तभी तो तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में रशिया ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी वजह से अब तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। और आले सऊद को ये प्रॉब्लम है कि उनके अखराजात नहीं पूरे हो रहे, क्योंकि उम्रा बंद है और खुदा न खास्ता हज भी बंद हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो तकरीबन $30 अरब की कमाई तो यहाँ से गई। और चूंकि तेल की कीमतें भी गिर रही हैं, तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरब के पास पैसे नहीं होंगे। इस वक्त सऊदी खानदान में बड़ी बगावतें हो रही हैं कि काम नहीं चल रहा। और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो चेंजिंग्स आ रही हैं, वहाँ पर डिस्कोस बन रहे हैं, सिनेमास बन रहे हैं, वो इनको नाकाबिले कबूल हैं। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हैं शाह सलमान इस दुनिया से जाते हैं तो बहुत बड़ी लड़ाई पैदा होगी, जिससे बचने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने 3 अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद वीडियोस के लिए तिहाम टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ